सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो जो रुद्र हैं उनके ये आंसू है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो तो आपको अपनी भावनाओं को निर्मल रखना पड़ेगा। कुछ स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर लाइफ में हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उस टाइम पे आता है। अच्छा सर, इनको मतलब किस टाइम पे पहना है या किस मेटल में पहना है, हाथ में पहना है, गले में धारण किया, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये इसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मोस्टली हाथ में जिन्होंने पहन रखा है ना, वो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है। अगर आपने वही 11 मुखी धारण करना है तो वो आपको आजकल आपने एक फैशन ट्रेंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली नोटिस किया होगा लोगों में, जो कि है वो एनर्जी टूल्स को एज अ फैशन एसेसरीज कैरी करने लग गए हैं। क्योंकि उन्होंने भी कई लोगों से सुना हुआ होता है कि नीलम पहन लो किस्मत बदल जाएगी, पुखराज पहन लो लॉटरी लग जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में नीलम पहनने से या कोई भी रत्न को धारण करने से सच में किस्मत बदल सकती है? कई लोगों ने यहाँ तक भी सुना है कि रुद्राक्ष पहन लो, आपकी किस्मत या आपकी जो एनर्जी है, ऑरा है, वो सेफ हो जाएगा। लेकिन फिर से क्वेश्चन यही आता है कि सच में क्या ये सब कुछ सेफ है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करेंगे कि रत्न और रुद्राक्ष को पहनना क्या सच में उनके लिए सेफ होता है, उनकी एनर्जी उससे बैलेंस होती है, क्या सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाता है इसके बाद। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं रुद्राक्ष और रत्न पहनना कितना सेफ है। हेलो सर। हेलो मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा है। तो सर, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है रुद्राक्ष और रत्न को लेके, क्योंकि लोग उनको एज अ ज्वेलरी कैरी करने लग गए हैं आज के टाइम पे, फैशन ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग गए हैं। तो उसी मिथ को आज ख़त्म करने के लिए ये पॉडकास्ट रखा गया है। बिल्कुल। तो सर पहले इनका बेसिक डिफरेंस ही जान लेते हैं कि रुद्राक्ष और रत्न में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर डिफरेंस पता चलेगा तभी लोग आगे फिर उनकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको समझ पाएंगे। समझ पाएंगे, बिल्कुल। मैम, आपका ना ये देखिए टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल वैसे तो नॉर्मली हम वही टॉपिक उठाते हैं या इस पॉडकास्ट के माध्यम से वही प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आज जनमानस की लाइफ का एक हिस्सा बनता जा रहा है। कैसे वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपने लिए खुद ही अपने हाथों गड्ढे खोद रहा है। तो ये उनमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आज जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन है या आज की जो जनरेशन है, वो कैसे इससे एक दिखावे के तौर पर इन्हें इन चीज़ों को यूज़ कर रही है या कहीं इन्हें बिना समझ कर यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें लाभ कम मिल रहा है और हाँ, हानि बहुत नुकसान ज़्यादा ज़्यादा हो हो रही रहे हैं, बिल्कुल है सही ना? बात। तो ये अच्छा टॉपिक है, तो इसी में चलिए बात करते हैं। आपने कहा रुद्राक्ष और स्टोन में क्या अंतर है ना? तो ये जो नवरत्न होते हैं हमारे, देखिए सबसे पहली चीज़ इन्हें समझेंगे दोनों में बेसिक अंतर क्या है, दोनों की वाइब्रेशन, दोनों की एनर्जी, दोनों का तरीका काम करने का अलग है। ये एक सिंपल सी बात है, आप ही के लिए काम हो रहा है, बट इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। कैसे आता है? सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है? ठीक है? रुद्राक्ष का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो जो रुद्र हैं उनके ये आँसू है, ठीक है? अच्छा। रुद्र से अस्थि। तो यहाँ पे जो इनके जो आँसू जो हमारे रुद्र के थे, तो ये रुद्राक्ष का रूप है, ठीक है? अब कैसे हैं? जब इसके पीछे भी स्टोरी मिलती है हमें हमारे पुराणों में, ठीक है? और मतलब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भी स्टोरी है कि जब त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए महादेव जी को अस्त्र चाहिए था, ठीक है? और अघोर अस्त्र, तो उसके मतलब उसे पाने के लिए, यानी कि मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है? उसकी एनर्जी को एकत्रित करने के लिए उन्हें कई हज़ार साल तक ये कह लो आप कि वो मैनिफेस्ट करना पड़ा या तपस्या करनी पड़ी। अब हालाँकि उन्हें कहीं और से तो नहीं माँगना था, बट अपने अंदर ही वो चीज़ को एनर्जी उत्पन्न करने के लिए उन्हें भी टाइम लगा। इस टाइम तक उन्होंने जो वो मैनिफेस्ट करा वो आँखें खुली करके करा, अच्छा। पलक नहीं झपकी जब तक, ठीक है? तो जब ये चीज़ मिल गई उन्हें, वो अस्त्र मिल गया और तब जब पलक झपकी तो उस टाइम पे उनकी आँखों से जो आँसू गिरे, तो जो हिमालय का जो एरिया है वहाँ पर वो आँसू से जो पेड़ उत्पन्न हुए और उन पेड़ों का जो बीज है वो रुद्राक्ष है, ठीक है ना? ओके। ऐसी जो दूसरी स्टोरी है वो भी शिव से ही जुड़ी हुई है, तो इसीलिए सब जानते हैं रुद्राक्ष शिव जी के आँसू हाँ, हैं, है ना? बिल्कुल। तो वो क्यों है? क्योंकि जब उन्होंने जीवन और मरण का चक्र हालाँकि उन्होंने ही रचा है, बट जब उन्होंने देखा कि इंसान अपने ही हाथों कितना कुछ इसी में जानबूझ के फँसता जा रहा है, इससे बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा अब, ठीक है? जो ये और उनकी जो पीड़ा वो फ़ील कर रहे हैं, देख रहे हैं हर चीज़, तो उन्होंने जब देखा, उन्हें उस टाइम पे जो उन्होंने तांडव करा, तांडव के टाइम पे उनके जब आँसू गिरे, तो वो जो आँसुओं से ये पेड़ उत्पन्न हुए और वो पेड़ उत्पन्न हुए तो उनमें से बीज जो निकला वो रुद्राक्ष है, ठीक है? तो ये
पूरा तौर पे जुड़ा है शिव जी से, ठीक है। जबकि जो रत्न है ना, रत्न निकलते हैं पृथ्वी से, हाँ। ठीक है। रत्न जो है वो आप मतलब ये कह लीजिए, जब इसका भी एक तरीका होता है कि एक स्पेसिफिक जब गोचर होते हैं, जब वहाँ की जो सनलाइट या जो वो ग्रह की जो दृष्टि उस एंगल से पर्टिकुलर उस धरती पे जाती है, तो उसके अंदर वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत डिकोड इसे कर सकते हैं बहुत डिटेल में, लेकिन जो इस तरीके से वो उत्पन्न होते हैं। हाँ। अब दोनों की वाइब्रेशन में, तरीकों में बिल्कुल अंतर है। दोनों की एनर्जी, दोनों वर्क बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं। हुँ। मतलब कि ये जो रुद्राक्ष है ये ग्रहों को बैलेंस करते हैं, अच्छा। ठीक है। आपके जो ग्रह है, जो चीज़ें जो डिस्टर्ब हो रही है उन्हें बैलेंस करते हैं, जबकि स्टोन ऐसा नहीं करते। स्टोन जो है वो उन्हें एम्पलीफाई करते हैं, इनहेंस करते हैं। जैसे सर? जैसे कि देखिए, एक सिंपल सा पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके हाथ में अगर मैं एक तलवार दे दूँ, ठीक है, और आपके सामने एक दुश्मन है, एक दोस्त है, तो आपको अगर ये कहा जाए कि किसी को देना है, तो आप किसको दोगे? ऑफ कोर्स दोस्त को। ऑफ कोर्स दोस्त को दोगे ना, दुश्मन को नहीं दोगे। तो ग्रह को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नीच ग्रह है, अगर वो कोई ऐसा है कि जो कहीं से उस पे दृष्टि आ रखी है किसी नेगेटिव मतलब ग्रह की, तो आप उसका स्टोन नहीं धारण करेंगे। जबकि आज का जो टाइम है, आज जो ये समाज चल रहा है, जो आज पंडित लोग हैं, ये ज़्यादातर देखते हैं, अरे नीच का हो रखा है, आप रुद्राक्ष ये पहन लो, रत्न हाँ। पहन लो। ये इतना गलत है कि पूरी लाइफ हिला के रख देते हैं। अच्छा। डिपेंड फिर करता है कि अब वो कितनी पावर का है, कैसा है ये, लेकिन वो और ज़्यादा बेकार है। तो इसलिए आप रत्न अगर धारण करें तो बहुत सोचना पड़ेगा। हालाँकि रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भी मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी आप इस पे, क्योंकि लोग बाग ना बहुत जल्दी अदरवाइज़ ले लेते हैं चीज़ों को, कि अगर रुद्राक्ष धारण करो शायद हमारी ये फिर हाँ, बेनिफिट हो जाएगा, हमें बेनिफिट होगा। काम करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष आपकी भावनाओं के अनुसार चलता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो तो आपको अपनी भावनाओं को निर्मल रखना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मैं रुद्राक्ष धारण कर लूँ और ये किसी को बुरा कर लूँ, किसी से छल कपट कर लूँ, किसी का पैसा ऐंठ लूँ, रुद्राक्ष आपके लिए फिर नहीं है। क्योंकि महादेव जी का नेचर भी एकदम बिल्कुल अलग है। वो वरदान दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में अंत भी फिर उन्हीं के हाथों होता है, ठीक है। तो रुद्राक्ष की एनर्जी आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती है जब आपका तरीका कहीं या उद्देश्य या आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो अगर जैसे अंदर व्यभिचार चल रहा है, अंदर किसी की ईर्ष्या चल रही है, तो ये आपको और दिक्कत देगा। अच्छा। ये इनमें तरीके अलग अलग होते हैं। हुँ। अब सर लोगों में ये मिथ भी होता है कि इनका जो काम होता है वो भी सेम होता है, इसलिए वो लोग 2-2 3-3 एक ही हाथ में पहन लेते हैं, या मतलब जिस भी तरीके से वो लोग पहनते हैं। तो सर इनके काम के डिफरेंस को अगर समझना देखिए, चाहें। काम का तात्पर्य क्या है? काम का तात्पर्य, आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो आपका फ़ायदा, हाँ, बिल्कुल। सिंपल सी चीज़ है। ये इसका मतलब है कि जी आपका फ़ायदा होगा। अब दोनों के पैटर्न बिल्कुल अलग-अलग हैं। हाँ। हम अगर इन दोनों के इंडिविजुअल कहानी की बात करें तो वो दोनों की कहानी, दोनों का पैटर्न, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। ठीक है? अगर आप मतलब वही बात है कि आपका अगर कोई नेगेटिव ग्रह है और आपने उसका रत्न धारण कर लिया, तो वो काम तो बनेगा नहीं, उल्टा वो नाश बिगड़ेगा हो और जाएगा। हाँ, बेकार हो जाएगा। बट वही रुद्राक्ष है, अगर आपका कोई ग्रह नीच का है और रुद्राक्ष धारण करा, वो उसको बैलेंस ज़रूर कर देगा। ठीक है ना? उसके लिए आप इसे धारण कर सकते हो। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल की जो पद्धतियाँ हैं वो बिल्कुल एकदम खंडित होती चली जा रही हैं। पंडितों की जो बता रहे हैं उनकी, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि कुंडली देखकर कि कब उसे एनहांस करना है, कब उसे पावर देनी है। अब ये ग्रहों की डिग्री पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है? कि उसकी डिग्री मतलब उसकी कितनी पावर है ग्रह की। अच्छा। उसका लाइफ जो सर्कल है, जैसे हमारी कुंडली के 12 घर होते हैं, ठीक है? ये पूरा हमारा 360 डिग्री का ब्रह्मांड है। अगर उसे भाग में डिवाइड करते हैं तो एक 30 आता है, ठीक है? तो एक घर, एक हाउस के अंदर 30 लाइफ स्पैन है, मतलब एक ग्रह का 0 टू 29 डिग्री तक वो उस घर में रहता है। जैसे ही 30 आता है वो दूसरे घर में चला जाता है। उस घर के अंदर उसका कैसा बिहेव है, क्या वो चाहता है, क्या वो करता है। अब जैसे सपोज माने हम शनिदेव की बात उठाते हैं। शनिदेव अगर आपके 5वें घर में अगर हुए, ठीक है, 5th हाउस में हुए, तो शनिदेव क्या करते हैं? डिले और डिनाई करते हैं। बिल्कुल। ठीक है? और वो अगर नीच के होकर आपके 5th हाउस में हो गए, तो यानी कि 5th हाउस आपके बच्चों का है, बच्चों में देरी होगी या डिनाई हो जाएगा, ठीक है? या आपके लव का है, या आप जितने शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं वो सारे के सारे रुक जाएंगे। अब शनिदेव की ही दृष्टि जा रही है 7th हाउस पे, ठीक है? 7th हाउस आपका बिजनेस का है, 7th हाउस आपका पार्टनरशिप का है, ठीक है ना? तो ये सारे खंडित हो जाएंगे। 7th हाउस आपके फिजिकली लाइफ का भी है, ठीक है, आफ्टर मैरिज यानी कि ऑन द बेड का, बट ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है?
किससे हुए? शनिदेव से हुए। अब शनिदेव अगर नीच के हैं तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आती है, जब जैसे ही पंडित ने देखा अरे यहाँ पे तो नीच के, कोई बात नहीं जी, नीलम धारण कर लो। हाँ। जैसे आपने नीलम धारण करा तो वो और पावरफुल हो गए। वो बिल्कुल। जैसी पावरफुल हो गए तो जब वो आराम से मार रहे थे इन सब एरिया में, अब वो ढंग से और बुरी तरीके की हालत करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है इन चीजों को समझने का। ठीक है, और रुद्राक्ष अगर वहीं शनिदेव का अगर वहां पे रुद्राक्ष धारण करा तो उससे क्या करेंगे, वो बैलेंस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज आती है, हालांकि उसका जिक्र ज्यादा जगह नहीं पाया जाता, और लेकिन वो सबसे बड़ा रामबाण वो है। हर एक चीज में कुछ प्लस है और कुछ माइनस है, ये एक प्रकृति का एक नियम विधान है, बिल्कुल है सही। ना, और ये जरूरी भी है शायद, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम इन्हीं पर डिपेंड हो जाएंगे, हम कर्म को ही नहीं देखेंगे। हाँ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे रुद्राक्ष के साथ में हमने बात करी, अगर रुद्राक्ष आप धारण करते हो तो आपकी नीयत बहुत साफ होनी चाहिए, तरीके आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अब आज इतने सारे ये मंडलेश्वर बनकर बैठ रहे हैं, मतलब ये, अब मैं उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बहुत एक्ट्रेस जो उल्टा सीधा करके मंडलेश्वर बन के बैठ रहे हैं, साठ गांठ करके, इन्होंने इतने सारे रुद्राक्ष लपेट रखे हैं, जबकि इनकी नीयत और नियति दोनों गलत है। बिल्कुल सर। ये रुद्राक्ष उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। अच्छा। तो रुद्राक्ष के साथ में भी प्लस एंड माइनस है। आपके ग्रह बैलेंस कर सकता है, लेकिन आपके उद्देश्य, आपके तरीके अच्छे होने चाहिए। आपके रत्नों के साथ में भी है, वो आपके ग्रह को इनहेंस करेगा, पावर देगा, बट वो ये नहीं देखेगा कि अगर वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव करना है, नहीं, वो सिर्फ उसे पावरफुल करेगा। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज आती है, वो हिडन है। हिडन क्या है, उसके साथ में जो एक क्लॉज है ना, वो थोड़ा सा अलग ही चला जाता है, इसलिए पंडित लोगों से ज्यादा रेफर नहीं करते। वो आता है मणिया। वो मणिया क्या होता है, ये मछलियों के अंदर मिलती है, मतलब जीव में। देखिए मणिया का मतलब क्या है, किसी भी जीव में कुछ भी ऐसी तत्व की चीजें मिलती हैं अगर जो कि किसी ग्रह पे वर्क करती है, तो उसे मणि का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसके लिए बिल्कुल जीव हत्या के फेवर में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जिससे उत्पत्ति या प्राप्त होती है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे वज्र बना है ना इंद्रदेव का, वो किससे बना, वो हड्डियों से बना ना, दधीची जी की, है ना, उन्होंने अपनी हड्डियां दी अपनी बॉडी की, है ना, तो उनसे वो चीज़ बनी। तो वो कितनी पावर वो कैरी कर रहा है। तो मछलियाँ एक स्पेसिफाई, अब इसमें ना आजकल मैं यहाँ पे आपको ऑडियंस को ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल इसके पीछे जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बाग फ्रॉड कर रहे हैं इसके अंदर, है ना, डुप्लीकेट बना बना के बेच रहे हैं, सब चीज़ ऐसे कर रहे हैं। बट ओरिजिनल कब होती है, जब वो स्पेसिफाई नक्षत्र के अंदर जो बारिश अगर हुई है, उस बारिश के अंदर, इसीलिए वो हर ग्रह की नहीं होती है। तो जल में जो मछली बाहर आके जो वो बूंद पी रही है, उसके अंदर वो बन रही है। जैसे मोती बनता है ना, ऑयस्टर के अंदर मोती बनता है, ठीक है, ऐसे ही मछली के अंदर ये मणि बनती है। अच्छा। इसके अंदर ये पावर है कि आपके ग्रह को बैलेंस भी करेगी और इनहेंस भी करेगी। ठीक है, मतलब उसे पता है कि कैसे आपके साथ में जुड़ना है। अच्छा। आपके तत्व के लिए एक मणि एक ही व्यक्ति के लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं होगी वो। ठीक है, वो उसी के हिसाब से रेडी करी जाती है। लेकिन क्या है, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये अपनी इंडिविजुअल, इनके पास में एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ उन एनर्जी को स्टोर कर कर, मतलब लेकर, और फिर इनहेंस करते हैं। तो इसीलिए पंडित इसको रेफर ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इसके लिए पूजाएं करनी पड़ती है। अच्छा। पूजाओं से इसमें एनर्जी स्टोर होती है और वो फिर आपको अपने हिसाब से बैलेंस करती चलती है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसको एक वो बोलूँ, जितनी भी आज रेमेडी आप कर रहे हैं, ये अप टू एक पर्सन की लाइफ में ना 15% तक असर दिखाती है बस। हाँ, ये हमें लगता है बहुत ज़्यादा कुछ एकदम परिवर्तन हो गया, बट ये एक्चुअली 15% तक असर होता है। तो इसके बाद में ये आपके कर्मों पे हालांकि हाँ, जरूर वही डिपेंड करता है है। सारी चीज़ें। फिर जो जितने भी आप ये स्टोन देख रहे हो, ये अप टू 45% तक असर करते हैं। अच्छा, इतना मेजर इम्पैक्ट होता है इनका। हाँ, लेकिन हमें क्या लगता है, ये देखो जितना महंगा स्टोन होगा ना, उतना वो जल्दी इम्पैक्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो जल्दी होता है। इसीलिए हमें हम अपने अंदर वो मैनिफेस्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बहुत कुछ होता है यार, और वही उसे मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो इसका एक अलग तरीके हैं सबके वर्क करने के। और जो मणियाँ हैं, ये अप टू 70% तक असर करती हैं एक व्यक्ति के, तो स्टोन से भी ज़्यादा असर करती हैं वो। बट उसे ज़्यादा इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि अब उसके ऊपर पूजा कौन करे। हालांकि स्टोन जो होता है जितना भी, इनको भी जैसे प्राण प्रतिष्ठा करके पहनाया जाता है, तो इनकी भी अवधि होती है हर एक स्टोन की। अच्छा। कुछ साल तक चलते हैं, ठीक है, 4 साल 5 साल, उसके बाद चेंज करना पड़ता है। तो हर एक प्रोसेस है हर चीज़ का। ऐसे ही रुद्राक्ष का प्रोसेस है कि उसको किस तरीके से रेडी करा जा रहा है। अच्छा। ठीक है, ये भी उसका प्रोसेस है। क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष के नियम है,
है ना? नियम मतलब ना उसे पहनकर आप सो सकते हैं, ना उसे पहनकर आप कहीं नॉन-वेज खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, है ना? ना उसे पहन के आप वॉशरूम जा सकते, ना उसे पहनकर आप कहीं भी किसी की डेथ केस हुआ ऐसे कहीं पे भी कर सकते। कि रीज़न क्या बताए जाते हैं कि रात को नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए रुद्राक्ष को उतार के रख दीजिए। एक बात आप समझो, वो आपको बचाने के लिए है, उसी को डर है क्या नेगेटिव एनर्जी का? सही बात है सर। मतलब आप वही बात कर रहे हैं कि या तो साबुन एक परफेक्टली आपने चुनकर लेकर आ गए और उसी को डर है कि यार इसी से वायरस ना फैल जाए। सही बात है। आप समझिए ऐसा नहीं होता। ये इनकी पद्धतियां हैं, उसको रेडी कैसे करा जा रहा है उस पर। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूंगा इस जगह। जितने अघोरी हैं ना, उन्होंने रुद्राक्ष पहन रखा है ना, वो तो खुद घाट पे बैठे हैं, शमशान घाट में। वो इतने सिंपल है कि जो मर्जी आए उठा के वो खा लेते हैं। ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनका खान पान वो है, नहीं। अघोर का मतलब क्या है? ठीक है, जो सरल है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड हम है, अच्छा। बट हम उन्हें समझते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, वो सरल है। उनका नेचर एक बिल्कुल बच्चे जैसा है, कभी एकदम गुस्सा हो जाए, कभी एकदम शांत है। आप कुछ भी कह लो, जब तक वो शांत है तो शांत है। तो ये एक तरीका है। ठीक है। अब यहाँ पे वो अघोर भी तो रेडी करके रुद्राक्ष पहन रहा है। हाँ। जो मर्जी आए वहां पे वो खा रहे हैं। ठीक है। अब अघोर की किसी की सिद्धि है तो वो तो मांस भी खा लेंगे, बिल्कुल खाते है हैं ना? सर। तो तब तो वो रुद्राक्ष नहीं उतार रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो इसको रेडी करने के प्रोसेस है ना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। एक रेडी करने का तरीका ये है कि आप उसकी पूजा करके रेडी कर रहे हैं, उसको मतलब पूजा उसकी आराधना करके उसमें मैनिफेस्ट करके चीज़ों को रेडी कर रहे हैं। दूसरा, आपके जो ग्रह है, आपके अंदर जो तत्व है, उससे वो इनलाइन कर रहे हैं। अच्छा। जितने भी अघोर हैं ना, अघोरी पंथ से हैं, वो उस तरीके से पहनते हैं, सरलता से पहनते हैं। अच्छा। ठीक है। उसको उसी तरीके से रेडी कराए जाते हैं। फिर उसके बाद आप जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, और वही प्रोसेस डिपेंड करता है आप फिर आगे कैसे चलते हैं इसके साथ में। ठीक है। तो ये सारे मैंने बताना चाहा, जैसे जितने भी ये तत्व हैं, मतलब हमारे रुद्राक्ष हो गया, मणियाँ हो गया, या रत्न हो गए, इनमें प्लस भी है और माइनस भी है। तो इस तरीके से वर्क इनका चलता है। अच्छा। तो सर इनकी वर्किंग क्या इनकी प्राइसिंग पे भी डिपेंड करती है कि अगर ज़्यादा महंगा हुआ तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, अगर सस्ता हुआ तो वो नहीं करेगा या कम करेगा? हाँ, देखो क्या होता है कि जैसे अब रुद्राक्ष की बात है, रुद्राक्ष जो मेन जो आंसू गिरे, है ना, शिव जी के, तो वो उनके एरिया, मतलब यानी जो रीजनल एरिया है पहाड़ियों का, है ना, जो हिमालयन एरिया है, तो यहाँ पर गिरे। तो इसीलिए आज अगर आप देखो, नेपाल के रुद्राक्ष सबसे महंगे होते हैं, वो मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। बाकी और जितने इंडोनेशिया के, श्रीलंका के, ये सस्ते हैं। अब यहाँ से वो रुद्राक्ष ले जाके वहाँ पे बीज रोपण करा तरीके से, तो वो वहाँ पर भी हुए। अब ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ की भूमि के अंदर, यहाँ के तरीके से, तो इसलिए यहाँ के महंगे हैं। अब इनमें थोड़ा वाइब्रेशन, थोड़ा चीज़ों का अंतर तो होता है। अब आप कोई एक नीलम ले रहे हो जो काफ़ी अच्छा है, हैवी क्वालिटी का है, ठीक है, और एक साधारण ले रहे हो, या नीली ले रहे हो, उसका सब्स्टिट्यूट ले रहे हो, तो दोनों के किस तरीके से वर्क करेंगे, उन दोनों में वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी, इसके अंतर है ये, बिल्कुल है। है ना? तो वही वो वर्क पे डिपेंड करता है कि वो कितना करेंगे। मतलब ये 5% कर रहा है, 10% कर रहा है, या अप टू 14% तक जा रहा है। ठीक है। वो उसकी और कितना जल्दी कर रहा है, अच्छा। ये इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। सर जो लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित से कंसल्ट करके पहनते हैं उनका तो चलो समझ में आता है कि सही पहना होगा, सही दिया होगा, लेकिन जो लोग बिना कंसल्ट के पहन लेते हैं वो मेन गलती क्या करते हैं वहाँ पे? देखो मैम, गलती तो ये खुद ब खुद ही हो गई हाँ, कि बिल्कुल जब ये भी बिना है। किसी से कंसल्ट करे आपने पहन लिया। देखिए, रुद्राक्ष में ना 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, ठीक है। अब ये मुखी पे हम अगर बात करें तो रुद्राक्ष के ऊपर मुख होते, मतलब उस पे जो लाइनें होती है ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुख होते हैं। 5 लाइनें हैं उसके अंदर, तो वो 5 मुखी है। ठीक है। अब जैसे ये रुद्राक्ष जितने मुखी है, उसी वो देवता के अंडर में आता है, उसी प्लैनेट के अंदर आता है। हर किसी के अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे एक मुखी सर? हो गए वो सूर्य देव के हो गए, 2 मुखी हो गए चंद्र देव के हो गए, 3 मुखी हो गए मंगल देव के हो गए, 4 हो गए वो बुध के हो गए। तो इसी टाइप से जो 5 होते हैं, 5 जो आपके बृहस्पति देव के होते हैं। ठीक है। ये लाइफ को बैलेंस करते हैं, गुरु हैं, पीस देते हैं, ज्ञान देते हैं, जागृति देते हैं। ठीक है ना। तो सौभाग्य भी देते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा 5 मुखी मिलेगा, अच्छा। जो सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप वो रुद्राक्ष पहन रहे हो, ठीक है, और आपके इंटेंस अगर गलत है, तो वो आपको इम्पैक्ट भी गलत मिलेगा। भाई आपका एक सिंपल, मैं तो बहुत सरल भाषा में बोलता हूँ, आपके गुरु हैं और आप बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उसके कान पकड़ लेंगे ना वो, हाँ।
आपके सामने अगर आपका बच्चा गलत कर रहा तो आप उसे डांटोगे ना कि ये क्या क्या तरीका है, ये क्या कर रहे हो आप। तो आप जिस ग्रह का वो धारण कर रहे हो तो वो भी तो वैसे ही करेंगे ना। ठीक है, आप छह मुखी जो होता है ये आपके वीनस का है ना, शुक्रदेव का। आप इसको धारण करके अगर व्यभिचार कर रहे हो तो आपको पता लगेगा फिर थोड़े टाइम में ही। अच्छा। मिलने की बजाय चीजें, लग्जरी आने की हाँ, बजाय आपकी लाइफ से जाने जाने लग लगेगी। जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा, मतलब इनको आप समझिए, इनमें एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ में जुड़े हुए हैं और आपको जोड़ रहे हैं अपने तत्वों से। ठीक है, तो इनको समझना चाहिए। ऐसी आपने एक चीज कहा कि किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर पता करके पहन रहे हैं तो अच्छी बात है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि 99% एस्ट्रोलॉजर भी गलत ही पहना देते हैं क्योंकि उन्हें बेचना है बिल्कुल, ये तो स्कैम चल ही रहा है सर बहुत मार्केट ज्यादा। में। एक मैं इसमें एक बताऊं, देखो नीलम है ना, नीलम का मैं एक खुद एक मेरे पास में लाइव ऐसा एग्जांपल है, हालांकि है तो बहुत सारे बट फिर भी। एक मुंबई में एक फैमिली थी, मेरे को ऐसे किसी ने रिकमेंड करा कि आप इनसे एक बार बात करें और ये अच्छी गाइड करते हैं, मैं कई सालों से इनसे बात कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार करें। तो वो आई मेरे पास में आई तो उन्होंने जस्ट अपनी बेटी की कुंडली दिखाई कि आप प्लीज़ देख के बताएं। तो अच्छा योग था कुछ, मतलब उस टाइम पे उससे बाहर जाना था। ठीक है, मतलब ऐसा योग बन रहा था कि ये तो अभी इसको बाहर इस टाइम पे जाने का योग है और ये अभी काफ़ी टाइम से चल भी रहा है, तो हो सकता है बाहर जाने का इसका जाए। अब ऐसी बातें करते करते और सारी बातें आई, उन्होंने सुन रही थी, मैंने फिर देखा जो अभी मैंने बताया था ना 5वें घर के अंदर जो शनिदेव का, वो वही एग्जाम्पल है। उनके 5वें घर के अंदर जो शनिदेव और नीच के होकर बैठे थे और बहुत ज़्यादा गलत हिसाब किताब से पूरा कुंडली बनी हुई थी, मतलब ये इस मैटर पे लव में। तो मैंने कहा देखो इनको ना प्यार होगा ज़रूर, लेकिन ना ये उसे बचे, थोड़ा बचे, मतलब ये अगर अवॉइड करें अच्छी बात है, नहीं तो इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा लव मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा। और कई ऐसे योग बन रहे थे, तो मैंने उन्हें ये चीज़ समझाई और मैंने कहा अगर ना इन्हें कभी भी इसका रत्न, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ये भी एडवाइस करता हूँ कि आपको क्या नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंसान ना सब कुछ चाहता है कि अच्छे से मिल जाए हाँ, मिल जाए। सब कुछ तो मिल मेरे से जाए। तो एडवाइस ले ली, मुझे पता है वो 4 से पहले लेके आया और 4 के पास जाएगा भी। ठीक है ना, तो वो अगर जाता है वो कभी भी और वो ऐसी एडवाइस लेता है तो भैया पहले से मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं पहले से उसे समझा के चल रहा हूँ कि ये भी मत पहनना, अवॉइड करना कोशिश करो तो क्योंकि जो भी हम कुंडली रीड भी करते हैं ना वो 5 तरीकों से करते हैं, मेथड से करते हैं, अलग अलग। वैदिक हो गया, अलग होरा हो गया, है ना, मतलब केपी हो गया, ठीक है, तो नाड़ी हो गया, तो ये सब अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पैटर्न है थोड़े थोड़े। ठीक है, तो जब हमने रीड करके उन्हें ये कहा कि इसे ना नीलम कुछ भी हो जाए मत धारण करना, फिर उन्होंने ये बात मुझे डिस्कस करी कि एक्चुअली बात ये है कि इसे ना हमारे, वो मुंबई से थी कहीं और वहाँ पे जगह मीरा रोड शायद उसके आसपास में, उन्हें कोई एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है हुँ, और बहुत बड़ी उसकी ज्वेलरी की भी दुकान है, मतलब वहाँ पे रत्नों की। हुँ, उन्होंने उन्हें वो रत्न दे दिया नीलम। उसकी कॉस्ट थी, इतना पावरफुल था, उसकी 80,000 रुपये करीब कॉस्ट थी। हुँ। इतना पावरफुल उसे नीलम दे दिया और जैसे ही उन्होंने पहना उसके 1 वीक में वो जो लड़का था, मतलब जो लड़की के जो जिनसे अफेयर था, उसकी डेथ हो गई। ओह! उसका इल्ज़ाम जो था वो उसके पेरेंट्स ने इस लड़की पे लगा दिया। जिसकी वजह से इस लड़की को उसके मामा के घर उन्होंने बहुत जल्दी करके, मतलब कैसे भी करके अर्जेंटली भेजा और वो उस टाइम पे उन्होंने बताया कनाडा के अंदर है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें साथ में जुड़ गईं। ठीक है, कि उसका योग लिखा था वहाँ जाना, लेकिन उसने ऐसा पहना तो इसके साथ में ये हुआ। ठीक है, तो इस जगह आप नीति को बोलोगे या रत्नों को बोलोगे, लेकिन होना यहाँ पर सारा एक दूसरे के साथ जुड़ना था। अब ये चीज़ उसके साथ में हुई, तो हमने कहा अभी भी उन्होंने धारण कर रखे हैं। हाँ, वहाँ पर भी उन्हें कोई जॉब नहीं लगी, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो और डिप्रेशन में, टेंशन में बहुत ज़्यादा ऐसे उसमें जा रही है। वहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या करा जाए? मैंने कहा सबसे पहले तो वो उतरवाइए। अच्छा। उन्होंने, मतलब ये लगा लो कि जैसे उस लड़की ने उतारा, यहाँ पर उस लड़के ने जाने से पहले दुनिया से एक अपने दोस्त को कहीं पे एक मेल लिख कर गया था हुँ, कि मेरे पेरेंट्स इसे शादी नहीं करवा रहे हैं, ये मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो मेरे को इसलिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा। वो मेल उसे मिला, उसके दोस्त को, उसने इन्हें फॉरवर्ड करा। इसकी वजह से वो जो केस था वो ख़त्म हुआ, मतलब उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और उधर वो लड़की फ्री हुई। ओके। तो ये इतना, अब एक उसकी गलती एस्ट्रोलॉजर की, ठीक है, और पूरी इसकी लाइफ बर्बाद हो गई। बिल्कुल, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ये दायित्व ना एस्ट्रोलॉजरों का बनता है। सही ठीक बात है है, सर। कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। मैं बीच में एक
पर्सन से मिला उन्होंने मुझे बुलाया था, कोई उन्हीं की प्रॉब्लम थी और हालांकि वो भी एस्ट्रोलॉजर थे। उनके पास में मेरे सामने ही एक क्लाइंट आया, तो उन्होंने यही एक गलती करी। उन्होंने अपना जो पन्ना बेचना था, तो जो क्या नाम है उसका, जो बुध मतलब पन्ना जो होता है वो बुध के लिए पहना जाता है। तो बुध और शनि दोनों साथ में बैठे हुए थे और मतलब इधर बुध भी प्रॉब्लम में था। तो उन्होंने उसे वो पहना दिया, जबकि वो उस जगह सही नहीं था। तो लेकिन अब क्या करें भाई, उनका काम है। हालाँकि उसके जाने के बाद मैंने ज़रूर कहा कि भाई ये चीज़ है, फिर उन्हें तर्क दिए, फिर समझाया। उस समझाने में मुझे आधा घंटा इसी मैटर पे लगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। फिर उन्हें समझ में आया तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसे बेच दिया बेचारे को 50-60 हज़ार का, ठीक है। अच्छा ये है, वो है, जितना अच्छा है नुकसान उतनी होगा हालत वो अलग नुकसान अब। होगी, ठीक है। अब क्या करें, अब हालाँकि मैंने वही बात है कि मैं भी उस टाइम पे फँसा, क्या करूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ? सही फिर बात मैंने है। उनको बोल दिया कि भैया आप देखो, अपने क्यों कर्म खराब कर रहे हो, उन्हें आप बोलो, ठीक है, और वापस मंगाओ, और वापस मंगाकर आप उसे दूसरा दो, आप तरीके से चीज़ें करो। नहीं तो मेरे को, मैं उसको देख लेता हूँ अच्छे से और फिर मैं बता देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो करना उसके साथ। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अच्छे से समझिए, आपके जो ग्रह नीच के हैं, जो प्रॉब्लम में है, जिन पे ऐसी दृष्टियाँ आ रही हैं, कोशिश करें उनको अवॉइड करने की, उनके रत्नों को। दूसरे पैटर्न हैं उनके लिए, ठीक है ना? उससे आप जाएँ। कोई ऐसे ग्रह हो जो, और दान भी इसी के साथ में आता है, ठीक है? जो अच्छे ग्रह हैं, जो उच्च के हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनका दान नहीं करा जाता। उन्हें मंदिर में दे सकते हो बट दान नहीं कर सकते। लेकिन जो नीच के हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका दान कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो वो आपको डिटेल में समझा देगा। सर जैसे अभी आपने केस बताया तो उसमें तो ये साफ-साफ समझ में आ रहा था कि लोग स्कैम करते हैं। तो अब यहाँ पे लोग खुद कैसे समझें कि उनके लिए कौन-सा रुद्राक्ष या जेमस्टोन उनके लिए ठीक है? उनके बिज़नेस के लिए या हेल्थ के लिए? थोड़ा वो आइडेंटिफ़िकेशन कर सकें खुद से ही? तो देखिए, अगर हम ना रुद्राक्ष की जो श्रेणी है, जैसे ये 1 से 21 तक में है, और भी हैं, बट जो मेनली चलते हैं वो 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक। अब इसमें भी ना 4 से 7 जो है ये कॉमन है, मतलब नॉर्मल एक व्यक्ति जो नॉर्मली धारण कर सकता है, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट इतने नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी कब होंगे, इनके इंडिविजुअल नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आपकी इंटेंशन अगर गलत है तो फिर मैं अवॉइड करवाता हूँ कि रुद्राक्ष, ठीक है। गलत कोई काम कर रहा है, गलत इंटेंशन है, ठीक है, तो रुद्राक्ष अवॉइड करें। लेकिन वैसे अगर किसी को बिजनेस अपना इंप्रूव करना है, तो बिजनेस के लिए ना एक कॉम्बो बनता है, 4 मुखी, ठीक है, 6 मुखी और 7 मुखी। ये रुद्राक्ष बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मली पहने। अब देखिए, 4 मुखी क्या है, 4 मुखी बुध देव का है, ठीक है। आप क्रिएटिव कितना है, कितने आप कम्युनिकेशन, आपका कैसा स्किल है ना? आप मतलब ये किस में सारी चीज़ें अंडर में आ गई, आप बोलते कैसा हैं, है ना? कैसे पकड़ है आपकी शब्दों पर, ये 4 मुखी रुद्राक्ष के अंडर में आ गया, ठीक है, बुध देव से रिलेटेड। और किसी की अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली वर्ड है, बहन बेटी बुआ अगर परेशान है, रहती है, तो समझ में आ जाए उसे कि धारण करना चाहिए उसे, अच्छा। ठीक है। बहन बेटी बुआ, क्योंकि ये बुध के अंडर में ही आती हैं। हुँ। और बुध अगर गलत है, यानी कि मतलब आपकी कुंडली में अगर कहीं पे भी बैठ के वो अच्छा फल नहीं दे रहे, तो ये परेशान आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। 101% है। तो ये आप अगर 4 मुखी धारण करते हैं, आप पे तो इम्पैक्ट होगा अच्छा, और उन पे भी आप देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट, अच्छा। ठीक है। तो 4 मुखी रुद्राक्ष हो गया। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है ये आपके शुक्रदेव का है। शुक्रदेव आपको मतलब लग्ज़री है ना? कैसे बैलेंस करते हैं लग्ज़री। अब लग्ज़री सिर्फ़ आना ही सब कुछ नहीं है ना, वो बैलेंस कैसे करी जाए, तो उसके लिए आप ये धारण कर सकते हैं, ठीक है। सुंदरता के लिए धारण होता है। जितने शुक्रदेव के जो पैटर्न है ना, वो इसके अंदर सारे आ जाते हैं। लेकिन अब इसे धारण करने का फिर मैं कहूँगा, अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में जा रहा है, कुछ जा रहा है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड ही करें अवॉइड हम। करें फिर आप, ठीक है। और अगर इसके अलावा फिर आप 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये शनिदेव का रुद्राक्ष है, कर्म फल दाता है। ये लक्ष्मी जी इनके देवता हैं, इसमें इनके देवी हैं रुद्राक्ष की 7 मुखी। तो ये क्या है, जितना फाइनेंशियली है उसको बैलेंस करता है। तो ये कॉम्बो बन गया एक, ठीक है, जो कि पहनना चाहिए किसको, जो एक बिज़नेस कर रहे हैं। अब इसमें एक और कॉम्बो ऐड करते हैं, जो 11 मुखी है, ठीक है। ये 11 मुखी रुद्राक्ष को समझना थोड़ा-सा इसलिए वो है, मतलब अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, ओके। ठीक है, हुँ। तो ये है। आप लेकिन ये थोड़ा रिस्क भी देता है। जैसे रिस्क
करते हैं, अगर आप रिस्क खेलना चाहते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, अच्छा। ठीक है, तो इसे फिर धारण करिए। अगर आप चाहते हैं नॉर्मली भाई एक्सपेंड नहीं करना, मेरे को एकदम सेफ साइड चलना है, तो फिर इसको अवॉइड करें। तो मेनली जो है 4 से 7 के बीच में, अब एक 5 आता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। 5 आप धारण कर सकते हो, ठीक है, ये अच्छा ज्ञान देता है, अच्छा लाइफ के अंदर समझ देता है, तो ये सब चीज़ें। हालाँकि 1 से जो 14 मुखी तक होते हैं, इन सब के देव होते हैं, इन सब का पैटर्न होता है अलग-अलग, वो अलग तरीके से वर्क करते हैं। 14 मुखी के बाद में 15 से 21 तक हैं, ये बहुत हैवी में आ जाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा मैं डायरेक्टली स्पेशल रुद्राक्ष की बात इधर ज़रूर करूँगा। कुछ स्पेशल रुद्राक्ष होते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर लाइफ में हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उस टाइम पे आता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रूप है अर्धनारीश्वर का। ओके। ये आपस में प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें बढ़ाता है, काम करता है। एडजस्टमेंट आप करना इसके द्वारा, उसकी एनर्जी आपके फ्लो होने लग जाती है आपके पास, ठीक है? ऐसे ही आता है एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष, ठीक है? तो जैसे ये फर्टिलिटी को बैलेंस करता है। ये बॉन्डिंग जो होती है ना बच्चों में और माँ में, ये वो क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से वर्क होता है। गणेश रुद्राक्ष है, ठीक है? इसमें ये मुखी में नहीं होते, ये अलग से होते हैं। तो ये जो गणेश रुद्राक्ष है, जितना आप देखो विघ्नहर्ता है ना गणेश जी, हाँ, तो बिल्कुल। ये वही काम करता है, ये विघ्नहर्ता है, ठीक है? इस तरीके से ये सारे रुद्राक्ष वर्क करते हैं, लेकिन आपको अगर धारण करना है, अपना तरीका पहले समझ लें। नेचर अपना थोड़ा-सा एक बार एनालाइज़ कर लें, है ना? आप भई चीज़ों को देखकर, उस तत्व को देखकर तभी तो आप उससे चीज़ें करते हैं। आपको खाना बनाना है तभी तो गैस चाहिए ना। कोई चीज़ ठंडी करनी है अगर आपको, तो आप गैस पे तो जाकर रखोगे नहीं। हाँ। तो अपना नेचर भी तो समझिए कि आपका नेचर क्या है, ठीक है? उस हिसाब से फिर वर्क करें। अच्छा सर, इनको मतलब किस टाइम पे पहना है या किस मेटल में पहना है, हाथ में पहना है, गले में धारण किया है, तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं? जी, बहुत मैटर करती है। ये इसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मोस्टली हाथ में जिन्होंने पहन रखा है ना, वो 5 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है। अच्छा। ठीक है? इसकी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने वही 11 मुखी धारण करना है, तो वो आपको गले में धारण करना चाहिए। ठीक है ना? वो उसकी एक सिद्ध माला भी आती है, जैसे जो 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक होती है, तो ये सिद्ध माला है। इसमें भी हालाँकि कुछ स्पेशल वाले भी डाल देते हैं, तो ये सिद्ध माला बन जाती है। ठीक है? ये आपको गले में ही धारण कर सकते हो। तो इनकी एनर्जी वर्क करती है। अब जैसे मोस्टली रुद्राक्ष होता है, अगर उन्हें बनाया जाता है, तो चांदी में ज़्यादातर बनाया जाता है। ठीक है ना? तो चांदी क्यों? ठंडा होता है ना, जल तत्व की है, तो इसीलिए। अब शिव जी को जल ही तो चढ़ाते हो आप। हुँ। अब वो बात अलग है, किसी ने फैशन में या कुछ और, चलो जी गोल्ड में धारण कर लिया, तो वो अलग बात आ गई। ठीक है? लेकिन मोस्टली रुद्राक्ष को चांदी में धारण करा जाता है, या धागे में कर दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है, सरलता से कर लो। ठीक है ना? नहीं तो अगर आप करना चाहते हैं तो चांदी में करेंगे, वो भी बेस्ट है। ठीक है? पंचधातु में भी कर सकते हो, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है उसमें। बट तत्वों को समझेंगे, उनके ईस्ट को समझेंगे, आप जल ही तो चढ़ाते हैं ना, हाँ। है ना? आप शिवलिंग पे दही, दूध, ये क्या है? ठंडी चीज़ें हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है ना? ऐसे ही अब रत्नों में भी यही बात है कि रत्नों को उसके जो नेचर की जो धातु हैं, उनके साथ में धारण करा जाता है। ठीक है? वही हमारे हाथ में भी है, फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स अलग-अलग ग्रहों को डिकोड करती है उसी हिसाब से। और मतलब जैसे अब पन्ना है, वो आप रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं, छोटी फिंगर में भी पहन सकते हैं, है ना? तो ये डिपेंड करता है आपको किस चीज़ पे उसका वर्क चाहिए। अच्छा, आपको लाइफ में चाहिए क्या हाँ, बेसिकली? चाहिए क्या। लेकिन रत्नों के साथ में ना, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सावधानी रत्नों की स्पेशली बरतनी चाहिए। अच्छा। रत्न ऐसी चीज़ें जिन्हें आप बेध्यानी में, मज़ाक में नहीं ले सकते हैं। हुँ। ठीक है? ये बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि रत्न वो पहने, बल्कि मैं तो कहूँगा जिसे गोचर का भी ज्ञान हो। अभी कौन-सा ग्रह किस में आ रखा है, अभी वो कैसा इम्पैक्ट कर रहा है, आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि वो अगर इस टाइम पर नीच का हो गया, ठीक है? सपोज़ आपने पन्ना पहन लिया, ठीक है? पन्ना बुध देव इस टाइम पे अगर नीच के हो गए गोचर में, तो वो आपको कहीं न कहीं कोल्ड भी दे देगा। चाहे कितने भी बुध देव अच्छे हैं, बट वो इस टाइम पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी साथ में लेकर आएँगे ही आएँगे। अच्छा। ठीक है? तो इस तरीके से वर्क करते हैं। सर, अब अगर इनकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि लोगों को पहनने के बाद में सूट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो कैसे पता चलता है? अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन से 2 चीज़ें आ गई यहाँ पे सामने। एक ये ओरिजिनल है भी या नहीं है, रुद्राक्ष में ख़ास तौर पे, है ना? और ये आपके साथ में ओरिजिनल है तो कैसा बिहेव कर रहा है, क्या आप पे इम्पैक्ट डाल रहा है।
ठीक है। तो देखो दोनों चीज़ें ना, मैं एक चीज़ बोलूँगा, दूसरी वाली चीज़ यानी कि आप पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है तो बहुत सरलता से पता लग जाएगा। धारण करा और उसके साथ में नेगेटिव हो गया, हैवीनेस लग रही है, एंग्जायटी बढ़ गई, ठीक है। जिस फील्ड के लिए धारण करा उसके अंदर और ज़्यादा आपको एकदम से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल गया, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी भाई नेगेटिव है। जैसे कि आप नीलम को धारण करने से पहले बोलते हैं कि आप अपने बाजू में बांध कर थोड़े टाइम रखें या तकिए के पास में रखें। अगर आपको उस टाइम पे विचार कैसे आ रहे हैं, उस टाइम पे आपके साथ में जुड़ पा रहा है, नहीं जुड़ पा रहा है, वो खुद ही पता लग जाएगा। और फिर उसके बाद में धारण करें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि महँगा रतन है ऐसा इसलिए, लेकिन महँगे की बात नहीं है। बात ये है कि वो पहनने के बाद में आपको नेगेटिव तो नहीं एकदम से पता लग जाएगा। अब यही अगर प्रोसेस उस व्यक्ति ने कराया होता, ठीक है, तो उस बच्ची को पहले से पता लग जाए। ज़्यादा-ज़्यादा आपस में दोनों में लड़ाई हो जाती। हुँ। ठीक है, जो अभी हमने स्टोरी आपको हाँ। बताई, वो अगर लड़की को वो अगर ज्वेलर ने पहले ये कहा होता कि बेटा आप ये जाकर अपने पास में पहले रख लो, ठीक है, आपको पता लगेगा फिर उसके बाद हम धारण करवाएँगे। वो ना उसने ये बात देखते हुए अपने देखे क्या कि मेरे को 80,000 की कमाई हो जाएगी। हाँ। उसने सिर्फ ये देखा, उसको धारण करा दिया, उसकी बेचारी की लाइफ खराब हो गई। ठीक है ना? अच्छा। तो ये चीज़ें पहले आप इनको समझिए कि भई या आप खुद भी बोलिए उनसे कि पहले हम इसे रख कर देख सकते हैं या नहीं रख कर देख सकते हैं, या इसका कोई पहले और कोई सरल वो है सब्स्टिट्यूट है, पहले उसे धारण करके देख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब ऐसे ओरिजिनल है या नहीं है, इसके भी बहुत सारे लोगों ने रुद्राक्ष के बारे में भी भ्रांतियाँ ही मैं कहूँगा कि जी उठा के इसे पानी में डाल दो, पानी में डूबेगा, नहीं डूबेगा तो ओरिजिनल है, नकली है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। असली भी डूब सकता है और तैर भी सकता है, और जो नकली है वो भी डूब सकता है और तैर भी सकता है। ठीक अच्छा। है? हुँ। इसको बेसिकली आप जाके टेस्ट कराएँ, ठीक है? और लेबोरेटरी भी आपके अच्छे पर्सन की हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? अच्छे नोन से लें, अच्छा जो जानकार है, जो समझ रहा है, जो रिलायबल है कि भैया ये अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो आप उसे कह सकते हो, सही बात ठीक है। है? उससे लीजिए आप, क्योंकि ये नहीं तो फिर आपको दिक्कत देगा। और खंडित होते ही उन्हें चीज़ों को चेंज करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक तो आपको प्रोसेस तो समझ लिया आपने, ठीक है? कि आपको कैसे विचारधारा चाहिए, कैसे चीज़ें चाहिए, ठीक है? और सबके जैसे मणियाँ हैं तो उसकी पूजा होनी चाहिए बार-बार, ठीक है ना? मणियों के अंदर एनर्जी फ्लो होना चाहिए। अब पंडित लोग बार-बार आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूजा तो करेंगे नहीं, ठीक है? और आप बार-बार चार्जेस दोगे नहीं, तो इसलिए वो मणियों को रिकमेंड ही नहीं करते ज़्यादा। करते हैं तो वो अधूरा सिर्फ़ आपको बेच दिया, फिर वो थोड़े टाइम बाद कहते हैं कि असर ही नहीं कर रही। उनमें एनर्जी ही नहीं आ रही खुद, तो कहाँ से असर करेगी, ठीक है? तो लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, आप ये देखें कि वो टूट तो नहीं रहे, खंडित तो नहीं हो गए। अगर खंडित हो गए, तुरंत चेंज करें। अच्छा, फिर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो इनका? ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है आपके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, उसकी वजह है तब वो खंडित हुआ है, मतलब ठीक ये है? काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो सकता हाँ, है। वो खंडित तभी हुआ है जब आपके ऊपर कोई वो चीज़ प्रेशर आने वाला था, ठीक है ना? तब वो खंडित हुआ है। अगर किसी ने ऐसी एक मणि है, माशमणि, अगर ये राहु केतु के ऊपर वर्क करती है, अगर आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक कराई या आप कहीं चौराहे पे गए या पैर पड़ गया या कुछ और चीज़ ऐसी चीज़ आ गई, वो खंडित हो जाएगी। हुँ। कोई ज़्यादा नज़र लग गई, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वो खंडित हो जाएगी। अच्छा। वो आपको पहले से ही ये इंडिकेट कर देगी कि हाँ जी, ये प्रॉब्लम हो चुकी है। उसके बाद भी आपने पहना, तो देखो खंडित मतलब उसमें नेगेटिव चीज़ उसने सोख ली, इसीलिए वो खंडित हुआ है। इसलिए तो खंडित हुई। अब आप उसे तब भी धारण कर रहे हो तो आपको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो देगी। वो एनर्जी आपसे जुड़ रही है नेगेटिव ना, तो अब वो आपसे क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगी ना। हुँ। तो ये सब तरीका होता है। अच्छा, सर रुद्राक्ष और जेमस्टोन का एक्टिवेशन होना कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं और पहन लेते हैं बिना एक्टिवेशन के, तो क्या एक्टिवेशन ज़रूरी है? और है देखिए तो कितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी है। मतलब वही है कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं है। हाँ। उसके अंदर वो एनर्जी तो एक्टिवेट हुई ही नहीं है। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑलरेडी, देखिए आप में सब कुछ है, हड्डियाँ, मांस सब चीज़ है ना? स्किन सब चीज़, और आप अगर सो रहे हो, हुँ। अगर आप ही सो रहे हो, आपको किसी ने उठाया ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्या अपने आप में जो वर्क कर रहे हैं अंदर। आपको बच्चे या आपकी फैमिली भी कह रहे हैं, हाँ भाई वो सो रहा है, लेकिन आप किस काम के हो अभी? बिल्कुल सही है। है ना? वो आप जो इस क्लाइमेट से, इस एनवायरनमेंट से, अपने बच्चों से, फैमिली से आप अभी कनेक्टेड ही नहीं हो, है ना? क्योंकि आप तो निद्रा में हो, सो रहे हो। तो उसका एक प्रोसेस है ना, कोई आपको आवाज़ देगा, कोई उठाएगा, है ना? कोई याद दिलाएगा भाई चाय पीनी है, भोग लो अपना, खाओ पियो, उठो फिर ये काम करके आओ, सही बात है है। ना? तो ये एक प्रोसेस होता है, उसका एक भोग होता है, एक तरीका होता है, एक मंत्र उच्चारण होता है। उस एनर्जी को आप बाहर की एनर्जी से इनलाइन कर रहे हो। ये आप सो रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं हो, आप हो,
है ना? ऐसे ही अगर वो कोई रत्न है तो इसका मतलब है नहीं कि वो उसके अंदर पावर नहीं है, पावर है, बट वो इनलाइन कैसे है, वो अटैच, उसको पता होना चाहिए कि करना क्या है उसको। बिल्कुल। ठीक है ना? रुद्राक्ष को, या आप अगर, मैंने वही चीज़ कहा कि उसको तरीके हैं उसे एक्टिवेट करने के। किस तरीके से एक्टिवेट कर रहे हो वो उसी पे डिपेंड करता है। अब आप सो रहे हो, आपको कोई आके ज़बरदस्ती हिला के उठा, आपको गुस्सा आएगा। आप उसी तरीके से रिएक्ट करोगे। ठीक है ना? और अगर वही चीज़ प्यार से उठाया जाए और कहा जाए भई पहले चाय पी लो फिर जाके ये काम कर दो, तो आपको ठीक है, हाँ। शांति होके करेंगे आप। तो हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। वो तरीका समझ में आना चाहिए। ये सब चीज़ें पावरफुल है, लेकिन इनके जो पीछे जो तरीका है ना, जो उसे रेडी करने का तरीका है, जो उसे समझने का तरीका है, आपसे उसे जोड़ने का तरीका है। आपके अंदर सारे ग्रह हैं ना, उन ग्रहों से उन चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, अच्छा। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। मतलब एक एलाइनमेंट क्रिएट करी जा रही है। एब्सोल्युटली, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर जाते-जाते जो ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट देख रही थी और अब वो सोच रहे थे कहीं न कहीं कि अब हम जेमस्टोन खरीदेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कोई स्पेशल एडवाइस आप देना चाहेंगे? तो देखिए तीनों के लिए एडवाइस यही है जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, कि एक तो इसको समझिए कि ये ना मतलब फैशन की चीज़ नहीं है। हाँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल। मेन चीज़ आपके माइंड में रख लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे आजकल सिर्फ दिखावे के तौर पर ये इन चीज़ों में जा रहे हैं कि हाँ जी माला पहन लो। इवन वो छोड़ दो, ये पंडित लोग आज बन रहे हैं ना कि हाँ जी भाई आगे वो देना है, क्या नाम है, दुनिया को पागल बनाना, प्रवचन देना है। बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आप। रुद्राक्ष को आपने फिर बहुत समझा नहीं, हल्के में ले लिया बिल्कुल। ठीक है ना? तो यही चीज़ मैं बच्चों के लिए, आज के लिए, सबके लिए, जनरेशन्स को भी बोल रहा हूँ कि आप धारण करो, लेकिन उसके पैटर्न है, समझो, तरीके हैं, है ना? और वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये देखिए कि उसके पूजा का विधि क्या है, मतलब उसको रेडी कैसे करा जा रहा है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तीसरा, वो खंडित तो नहीं है कहीं, या आपने धारण कर रखा है उसके बाद में तो कहीं बीच में खंडित नहीं हो गया, उसका भी समझिए। अच्छा। ठीक है? ये एक मज़ाक नहीं है, ये एक तरीका है, और ये बिल्कुल नहीं है आप ज़्यादा महँगा ले रहे हो तो ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है? आपको क्या चाहिए? ये तो वो बेचने वाला बेच रहा है, सीधी-सी बात है, बहुत कड़वा सच है। बेचने वाला बेच रहा है, वो कहेगा आपको कि जी 50,000 का है, लाख का है, ठीक है, 2 लाख का है, आप देखो आपके पास पैसे है तो आपको हाँ, बढ़िया दिखा दो। वो कहेगा हाँ, 2 लाख वाला बढ़िया है, वो कभी नहीं कहेगा कि 40,000 वाला भैया आपके लिए बढ़िया है। 2 वाला मत पहनो, है ना? वो खुद से कभी नहीं कहेगा। जब तक उसे अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा तो नहीं कहेगा। अगर उसे फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा, आपकी अगर भलाई है और अच्छा इंसान है, तो वो कहेगा छोड़ दो उसे, यही आपके लिए है बस, और आगे पे जाओ मत। ठीक है ना? आप किसी भी ज्वेलर्स के पास जा रहे हो, वो 10 निकाल के रख देगा, बताओ जी, और इससे बढ़िया दूँ, और इससे बढ़िया दूँ, और इससे बढ़िया दूँ। आप पूछो अरे भाई मेरे को कौन-सा सूटेबल है? मेरी कितनी पावर का ग्रह है? मुझे उसको कितना आगे बढ़ाना है, कितना नहीं बढ़ाना है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? वो कभी नहीं कहेगा जी, अगर आपके सामर्थ्य लेने का 2 लाख वाला, वो ये नहीं कहेगा जी 40,000 वाला लो, मत लो उसे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? मैं इसको बहुत क्लियरली समझाता हूँ और बोलता हूँ, भैया वो उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, छोड़ दो, ठीक है? ये आपका काम कर सकता है, ये ले लो, हुँ। सीधी-सी बात है। और अगर वो भी नहीं करता तो हटाओ परे। मैं तो कहता हूँ अगर वो नीच का है, कुछ ऐसे ग्रह है या प्रॉब्लम है, नहीं करो। तो अपनी कुंडली को समझो, कोई अच्छे पर्सन को दिखाओ, उसके बाद में ये सब चीज़ें ट्राई करो, ठीक है ना? और फिर आप मज़े करो। अच्छा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस नॉलेज एंड आपने इतनी अच्छी नॉलेज मेरे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करी, उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। अगर आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कूल बनने के चक्कर में या एस्थेटिक बनने के चक्कर में जेमस्टोन और रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कैरी करने लग गए हैं, तो उन लोगों के लिए पॉडकास्ट था। आई होप आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।